पीके मिश्रा जी के पास मैं जरा एक बात ये समझने के लिए चलूंगा। पीके मिश्रा जी, अमूमन जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो जो तमाम चीजों को खातिर में लाया जाता है, जैसे एक ये कि क्या खतरे हो सकते हैं। आप नदी के ऊपर जब ये निर्माण कार्य कर रहे हैं तो जाहिर है आपको इस बात को भी कंसीडर करना चाहिए कि यहां से कोई ग्लेशियर टूटकर अचानक जलस्तर को बढ़ा सकता है, या ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इसके पहले नहीं हुआ, इस मौसम में तो कभी नहीं टूटा ग्लेशियर, इसलिए इसको खातिर में लाए जाने की कोई संभावना थी नहीं। दिनेश जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अभी मैं तपोवन गया हूं, तपोवन ऐसा एक जगह है जहां नंदा देवी का जो ग्लेशियर है उसके बिल्कुल नीचे है, और तपोवन में कुछ हॉट स्प्रिंग्स भी है। मैं टेक्निकलिटी के बात कर रहा हूं। तपोवन में कुछ हॉट स्प्रिंग्स भी है और उससे गर्म पानी भी निकलता है, और ये जो है उसका सबसे बड़ा जो चोटी है उसको वहां का लोकल लोग हरसू के नाम पे बोलते हैं। हरसू के ऊपर हमने गए भी है। वहाँ जो है गोविंद घाट से आगे जाके गागारिया से चढ़ करके वहाँ से ऊपर जा करके हम तपोवन को निकले हैं एक पेट्रोलिंग के ऊपर, इसलिए मेरे को तपोवन का एरिया अच्छी तरह पता है। मैं ग्राउंड रियलिटी को जानता हूँ। लेकिन वहाँ पर अगर इस टाइप का 2 प्रोजेक्ट बनता है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमालय में विंटर में ग्लेशियर टूटता रहता है, और मैंने यही जो है इसका अपोजिट साइड में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे इसी ग्लेशियर का, तपोवन का अपोजिट साइड गागारिया साइड में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने अपने सामने देखा था कि जब ग्लेशियर टूट करके आया था, ताकि हम तो पीछे चले गए 2 किलोमीटर के पीछे ताकि बच गए। लेकिन इस टाइप का ग्लेशियर आप अगर देखेंगे नीरू, गुरेज, दराज, फरकियां और वहां पर खोजाबेग, पुत्ता खां की गली, सब जगह विंटर में आता है। इसको आप बिल्कुल साइड में नहीं ले सकते हैं, और ये जो खतरा है इसको जरूर मध्य नजर रखना चाहिए था, क्योंकि ये मलबा जो उस ग्लेशियर को देखा है वही समझ सकता है कि अगर एक ग्लेशियर टूटेगा, वो समर में टूटे या विंटर में टूटे, कितनी तादाद का स्नो और कितने तादाद का मलबा, कितने तादाद का पानी आएगा, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। और यही चीज हुआ। मैं किसी का अगेंस्ट में बोलना ही चाहता हूं, और वाडिया इंस्टीट्यूट भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और काफी वैज्ञानिक भी वहां तपोवन में पहुंच गए हैं। मिस्टर मिश्रा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एक फैक्टर था जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए था। ये ऐसा नहीं था कि कोई दूर की कौड़ी थी, इसको भी उसमें जो रिस्क की आप लिस्ट बनाते हैं, क्या तमाम रिस्क है। यू आर करेक्ट, बिल्कुल। और एक और चीज है, हम भी ये बताना चाहते हैं कि वहां पर जो हमने इतना हॉट स्प्रिंग देखा, तो ये हॉट स्प्रिंग जो है, ये हॉट वाटर जो है, इसका स्रोत कहां से आता है? इसका मतलब कोई जमीन को तो वो अब उस गर्म करता होगा, और अगर थोड़ा भी गर्मी आए उसके साथ साथ लोगों का मलबा और लोग जो वहां पर गंदगी फेंका जाता है, इसके साथ साथ और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये जो स्नो है वो पिघलता रहता है, सॉफ्ट होता रहता है। जब पूरा सॉफ्ट हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट होने जा रहा है, तब ये एवलांच जो है वह है और बुरी तरह से वहां से आता है। और ये एवलांच जो आता है वहां पर उससे नंदा देवी के चोटी से ये बहुत बड़ी तरह से आता है, और हम इसको एक साइड से देखे हैं और ये कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, ये प्रोजेक्ट हमारा देश का उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सुरक्षा का प्रबंध करना बहुत जरूरत है। इसको आप बिल्कुल नहीं ले सकते, इसको आप। पीके मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये रिस्क कोई बहुत दूर का, बहुत असंभावित किस्म का रिस्क था और ये सामने आ गया, ऐसा नहीं है। इस रिस्क की गुंजाइश हमेशा थी, ये जोखिम हमेशा था, लेकिन उसको शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितनी वो डिजर्व करता था। वरना इस तरह के हादसे को शायद और कम किया जा सकता था, इसका जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।